आज उसमें जगमगा, यानी इस राज्य में परिवर्तन की किलकारी यहाँ साफ देखी जा सकती है। आखिर आज बीते 23 सालों में इस राज्य में हुआ क्या कि आज जो नौजवान खेल कूद और तमाम अपनी गतिविधियों में संलिप्त रहते थे, घर द्वार की फिक्र से दुनिया से आजाद होकर एक मैंने पंछी की भांति उन्मुक्त गगन का सैर करना चाहते थे, आज वो नौजवान इतनी धूप में, इस तपीस में अपने आप को तपाते हुए, अपने आप को गलाते हुए इस सभागार में उपस्थित होकर हमारी बातों को सुन रहे हैं। रात्रि 10:30 है, उम्मीद है ये 11-12 तक जा सकती है, तो कहीं ना कहीं कारण है बहुत बड़ा संकट सामने है। नहीं तो आज ये नौजवान पीढ़ी जो आज अपने आंखों पर इसके सपने सजाती है, जो हसीन ख्वाब देखती है, आज तब करने के लिए तैयार है, आज त्याग करने के लिए तैयार है और आज हथियार उठाने तक के लिए तैयार है। कि कारण क्या? झारखंड राज्य हमारा, आपका, सबका, हजारों लाखों करोड़ों लोगों का सपना, और आज सौभाग्य से जिस महापुरुष के जन्म दिवस के दिन झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी, आज उनकी पुण्यतिथि। धरती आबा बिरसा मुंडा, उनको नमन करते हुए, उनको वंदन करते हुए, उनके चरणों का स्पर्श करते हुए मैं अपनी बातों को रखूंगा कि क्या सपना था हमारा। यही कोल्हान की माटी जहां लोगों ने हंसते हुए अपने गर्दन को काट दिया। निर्मल दा जो कभी केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, इसी आज जो वर्तमान में सरकार बैठी है, जो आज खोखलेबाजी कर रही है, इसी दल के केंद्रीय अध्यक्ष निर्मल महतो, किसी से छुपा नहीं उनका शहादत। उनके रक्त से आज झारखंड निर्माण की नींव रखी गई। आखिर क्या मकसद था झारखंड निर्माण करने? कुछ तो कारण होगा। आज चाहे बोड़ाम प्रखंड रहे, पटमदा रहे, या जुगसलाई रहे, या फिर घाटशिला रहे, या चाकुलिया रहे, या बहरागोड़ा रहे, या धालभूमगढ़ रहे, तमाम जितने भी ब्लॉक के यहाँ पूर्वी सिंहभूम रहे, या पश्चिमी रहे, या सरायकेला रहे, आज चौक चौराहे में हमारे लोग की मूर्तियां स्पष्ट बता रही है कि हमने जान दिया। चाहे किसी समुदाय के रहे, किसी समुदाय विशेष के नहीं है, लगभग हाँ, किसी का संख्या ज्यादा है, किसी कम है, लेकिन तमाम जो भी झारखंडी लोग हैं, इन चौक चौराहे में उनकी मूर्तियां लटकी हुई है। वे मूर्तियां भी टकटकी निगाह से देख रहे हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं। आखिर वो मूर्तियां शौक से तो नहीं कटे हैं। आज जो लोग की मूर्तियां हम माल्यार्पण कर रहे हैं, आज धरती आबा बिरसा मुंडा को माला चढ़ाए सबने, तो वो शौक से तो नहीं टकटकी लगाकर देख रहे हैं। यानी उनका एक सपना था कि अगर हमारा प्राण भी जा रहा है जाए, हमारे बदन से लहू भी बह रहा है बहे, हमारा जान जा रहा है जाए, लेकिन मेरे बाद मेरे जो राज्यवासी होंगे उनका सपना मुकम्मल होगा। इसी उम्मीद के साथ झारखंड निर्माण का नींव रखा गया था। ये झारखंड बनाएंगे जिसमें झारखंडी जनमानस अपने अमन चैन के साथ जो हसीन ख्वाब है उसे पूरा करें। एटाई ছিল না আমাদের महापुरुषেर स्वप्न, आज के पूरा হয় नहीं ना। आज सबसे पहले विगत 1.5 सालों से যে আন্দোलन চলে সবাই জানি, এই 32 খতিয়ান আমাদের ঝাড়খণ্ডের পৌঁছানে নারা এই স্লোগান, তারপরে आज के 60-40 नहीं चलते, 60-40 नहीं चलते। अब चूंकि यहाँ नौजवान पीढ़ी बैठी है और ये लड़ाई चूंकि नौजवानों के लिए है, और नौजवानों के लिए इसीलिए क्योंकि आने वाला पीढ़ी है। अभी बहुत सारे दादाजी आए हैं जिनका सर में पका पका बाल है, लेकिन आज ये क्यों जिंदा क्यों है? ये मेरा नाती पुत्र है ना दादा, एटाई ना स्वप्न। এখন তো তোমাদের চোখে এটাই স্বপ্ন যে আমাদের নাতি আমাদের পুতা ভালো করে থাকবে। ताकि अभी तो ऑर्केस्ट्रा देखने नहीं जाते हैं क्या? नहीं ना। सीडी बजाते हैं नहीं ना, फटाफट जींस पहनते हैं नहीं ना, फिर जिंदा क्यों है? इसीलिए मेरा नाती पुता जो आने वाला पीढ़ी है वो खुशहाल है, इसीलिए जी रहे हैं। बाकी तो कुछ कर नहीं रहे, मौज मस्ती कर नहीं रहे, बिना जमाने ले जाते नहीं है, चांडिल डैम में बोट घूमने जाते नहीं है, तो क्या जिंदा है? कि सपना इन आंखों में एक ही है कि मेरा जो मेरे बाद जो जेनरेशन है, मेरा नाती पुता वो खुशहाल है, ये चाहते हैं ना। अब आया है 60-40। अभी दादा उदाहरण दे रहे थे, आपके बगल में बंगाल है ना, इधर पार कर जाएंगे तो उड़ीसा है। एक बार स्टडी करके आइए क्या नीति है वहां। बंगाल में शायद 90-10 और ऊपर से बांग्ला भाषा का एक बैरियर भी है। भले हम लोग यहाँ बांग्ला भाषा बोलते, सबाई बांग्ला बोली, किंतु हमें जहां तक लिखने की बात आती है शायद नहीं लिखते होंगे। ये भी सही है, बोलते हैं सब, लेकिन वहां लिखने की बात है। ठीक, आप उड़ीसा चले जाते हैं तो वहां कुछ नंबर का पेपर होता है उड़िया भाषा में, यानी अन्य राज्यों के लोगों के लिए सीधा बैरियर लगा हुआ है कि आप हमारे राज्य में नहीं आ सकते। और सही बात है, क्यों जाएंगे भाई, क्यों जाएंगे? सबका अपना अपना अलग राज्य बना है ना, सबका अपना अपना घर बना है। अभी मान के चले मुखिया जी का ये पंचायत भवन है, क्या ये दूसरा पंचायत भवन का कुर्सी बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, सबका अपना सीमा है। तो ठीक उसी
प्रकार झारखंड राज्य ये हमारा भौगोलिक सीमा है। 60-40 की नीति को लेकर पूरा पुरजोर विरोध हो रहा है। कितना बेशरम सरकार और कितना बेशरम यहाँ के विधायक। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण श्रम नियोजन मंत्री का बयान आता है कि 60-40 का कुछ भी नहीं। तो आज के डेट में वो 6ठा-7वां क्लास का लड़का पलट के पूछ सकता है मंत्री जी से कि मंत्री जी अगर 60-40 नहीं है तो क्या है बताइए। बिना नियम का तो कुछ नहीं चलता है। बिना नियोजन नीति के आप कोई भी नियोजन नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपके पास 60-40 नहीं तो क्या है? पूछे कोई श्रम नियोजन मंत्री से, हमको लगता है शर्म लगेगा उसको बोलने में। इसलिए लगेगा क्योंकि आपने नीति लेकर आई थी 10-12 रिजेक्ट हाई कोर्ट में। जब आपकी नीति नहीं है इसका मतलब जो पूर्व की सरकार वही नीति होगी। आप 1932 लेकर आए तो वो तो चला नहीं, इसका मतलब जो पूर्व की सरकार है 1950 वही होगी। और अगर नहीं है 60-40 तो फिर आप बिना नियोजन नीति के एग्जाम कैसे ले रहे हैं? मतलब इन लोग का जबान है तो लोग कुछ भी बोलते हैं। बिना नियोजन नीति के एग्जाम होता है। तो जब आपके पास नियोजन नीति है ही नहीं, क्योंकि आपकी जो नियोजन नीति थी जगन सरकार की उसको मैंने सरकार हाईकोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है। यानी आपके पास तो पुरानी सरकार की नीति है। सरकार बदली जाती है, नीतियां नहीं बदली जाती हैं। वो आप पे डिपेंड करना है कि आपको बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। तो वही 60-40 है। अब देखिए नौजवान लोग बैठे हैं, सुबह जानी आज 60-40 है दुष्परिणाम। सबसे पहले आपका आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। इनकी जो जयंती थी यानी 15 नवंबर 2000 सॉरी 15 उनका तो मैंने राज्य अलग हुआ था, यानी 15 नवंबर को शायद इंजीनियर का बहाली क्लियर हुआ था। 263 को सीट था, आप लोग सुने होंगे या पढ़े होंगे। 263 को सीट था सहायक अभियंता। उसमें जो अपेन था जिसे हम 60-40 कह रहे हैं 40, उसमें 93% बाहर के लोग हुआ था। यानी इंजीनियर की बाहरी उसके बाद ठीक आपका 25 दिन या 20 दिन पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर, समझ है ना कोर्ट वाला सर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्पष्ट आपका वीडियो मौजूद है मीडिया सब में। जब पूछा आप कहां से हैं, बनारस से हैं, औरंगाबाद से हैं, राजस्थान से हैं। इंजीनियर ऑलरेडी उन लोग बन चुका है, वकील भी उन लोग को बना दिया 20 दिन पहले। आया एक सप्ताह पहले 3600 मास्टर का बहाली, तो शायद सोनी कुमारी का मामला फंसा हुआ था। इसमें क्या है 3600 में, जैसा कि चैनल के माध्यम से ही और हम लोग का भी जो गोपनीय टीम सर्च की है, लगभग 1200 से 1400 यूपी बिहार का है। हाँ भाई, तो झारखंड का जो मानूस लोग है उन लोग क्या करेगा? बालू चुराएगा, छगरी पालेगा, ना अंडा बेचेगा, ना मुर्गी टेकेगा, क्या करेगा भाई? 3600 में 1200 मास्टर बाहर के बने। और यदि अगला अभी कौन सा वेतन चल रहा है पता नहीं, जैसे अगला वेतन लागू होगा संभवतः उनका पेमेंट 1 लाख होगा। राज मेरा, गर्दन कटा मेरा, मांग का सिंदूर उजरा मेरा, महामोसी काटी जेठी का, चूड़ी टूटा मेरा बहन का। हर यूपी बिहार वाला आदमी आके यहाँ 1 लाख का पेमेंट है। अभी सर हमको लगता है 60 प्लस होगा, 70 के आसपास होगा, 75,000 पेमेंट। अब जस्ट ये जो नया बहाली आया है कुछ साल बाद 1 लाख प्लस होगा। राज्य हमारा 2 साल बाद 1 लाख प्लस करेगा। सोचनीय विषय है। आज हम लोग दूर तक सोचते नहीं है, इसलिए आज गांव में हम लोग क्या है, नया पीढ़ी जो छोटा बच्चा लोग है वो फ्री फायर में ढिसके कर रहा है। ऊपर से थोड़ा पीढ़ी लोग है उन लोग सोच रहा है कहीं पार्टी शादी होगा, 2-4 लोग हो जाएंगे, नदी जोरिया किनारे बैठेंगे चलेगा। और उससे जो 2-4 को चुल तल पक गया है, चश्मा चढ़ गया है, गर्मी का दिन है, टास्क फेंक रहा है। पता नहीं आपके घर चलता है कि हम घरवाल की कहानी सुना रहे, तीनों दिन असर कहानी सुना दी। चेंगड़ा लोग फ्री फायर ढिसके कहीं छोड़ा लोग हम लोग को उम्र वाला जोरिया के किनारे आना सनम जाना सनम रे, और थोड़ा बुढ़ा लोग और हमारा 1 लाख का पेमेंट जो सरकारी नौकरी होगा वो कहाँ जा रहा है? यूपी बिहार। क्यों भाई? क्योंकि हम में चेतना नहीं, हम में समझ नहीं है। आज अगर देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि लड़का लोग लीडर बनने आया है, नहीं बनना है। हम लोग यहाँ दूसरा थोड़ी नेता बनेंगे भाई, और क्या पता हम लोग कर रहे हैं कि नहीं रहे। लेकिन इतना है हम लोग बस जताने आए हैं, बताने आए हैं कि आज अगर आप आवाज नहीं करते हैं तो आने वाला 20 साल मैंने झारखंड के लोगों के लिए इतना भयावह होगा उसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। आज आगे पंक्तियों में जितने भी भाई मेरे बैठे हैं
मोटा मोटी सब ग्रेजुएशन एमए के छात्र लग रहे हैं। आपके चेहरे से, आपके मासूम चेहरे, आपके चेहरे की उदासियां बता रही कि आप एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली के छात्र हैं जिन्होंने कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हुए बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री की उपाधियां हासिल किया। कुछ लोग इंटर किया हो सकते हैं। तो बताइए आखिर हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं भाई? पढ़ाई तो हम लोग इसीलिए ना कर रहे हैं कि जब हमारा एमए बीएड कंप्लीट हो जाएगा, एक छोटी सी वैकेंसी आएगी, उसको भरेंगे और एक कंपटीशन में बैठेंगे और प्रयास करेंगे कि एग्जाम को निकालने का। यहाँ इन लोग बैठने के लायक नहीं रखा है लोग। अब यहाँ सवाल उठता है, बहुत सारे लोग कहेंगे, क्योंकि बहुत सारा जो बिजनेस क्लास है लोग बोलता है तुम लोग आंदोलन करते, देखो ना मेरा बेटी ले ली, परीक्षा में पास कर ली। तो भाई आप बिजनेस क्लास है, हम वर्किंग क्लास है, हम एग्रीकल्चर क्लास है, आपका और हमारा मुकाबला होगा। बहुत सारे लोग इस बात को देंगे कि तुम 40 में आओ ना, 40 में से क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है बता देते हैं। आपका जो नया शिक्षक का जो बहाली लिया जाएगा, इसका जो कोर्स है दिल्ली में पढ़ाई हो रहा है, इसका जो कोर्स है इलाहाबाद में पढ़ाई हो रहा है, लखनऊ में और पटना में 4 जगह जानकारी मिला है कि आपके झारखंड का जो पीजीटी का जो बहाली लिया जाएगा नया, उसका कोर्स कहां पढ़ाया जा रहा है? दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ। ईमानदारी से बोलिए, आप उनका मुकाबला करें? हमारे बीएड करने वाले भाई लोग क्या करते हैं? प्राइवेट में कहीं दूसरा ट्यूशन पढ़ाते हैं। माँ का बीमारी का खर्चा, बाप का बुढ़ापा का खर्चा, छोटा भाई का आगे का एजुकेशन का खर्चा। और हमारी बहन भी अगर बीएड की तो किस स्थिति में की आपको पता है कि बीएड करा तो विवाह पार भाई, यदि बीएड करा देंगे तो उसका शादी पार हो जाएगा। वो क्या कर रही है? ससुराल में है, किचन संभाल रही है, सास ससुर को संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है। अब बताइए वो दिल्ली का कोचिंग में जो तैयारी हो रही है, मुकाबला होगा? लोग आपको बनाएंगे 40 से तो क्या दिक्कत है, फाइट कर लेते हैं। किया था फाइट, किया था ना फाइट भाई, क्या मिला? 1200 बार माने 75 to 95% जो 40% ओपन है उसमें मैक्सिमम, कहने में कोई संकोच नहीं, यूपी और बिहार के अभ्यर्थी है। भाई हम यूपी और बिहार के लिए इस राज्य को अलग करके दिए हैं। 75 to 95%। अब आप सोचेंगे कि झारखंड के लोगों की मानसिकता रही है, क्योंकि हमारा जो सोच रहा है कि हम लोग नौकरी पाने का नहीं सोचे, सच्चाई है। क्योंकि जब कोल ब्लॉक का स्टार्टिंग हो रहा था तो हम लोग के नाना लोग का हम लोग को जबरदस्ती नौकरी पकड़ के दिया जा रहा था कि चलो खादान में नौकरी देंगे। तो हम लोग बोला कि सरवा तो इंजर पेमेंट देबी, तुम्ही जमा के टाका दिबे, अतो टाका हमारे बेटा আছে बेटा समझ नहीं था चावल का बेटा। हम लोग को बुढ़ा लोग का कथन था कि तुम जो हमको जितना पैसा देगा उसका कई ज्यादा मूल्य हमारा बेटा में धान के रूप में भरा हुआ है। क्यों ना? हमारे पूर्वजों को यह आभास नहीं था कि 50 साल बाद दुनिया इतना टर्निंग पॉइंट लेगी कि सीधे हजारीबाग से तुम्हारा बड़ा फोर लाइन पार होगा। ये उनको आइडिया नहीं था कि मॉडर्निटी का हमको इतना बड़ा सामना करना पड़ेगा। जहां मेरा पहाड़ है उस दलमा पहाड़ के बीचों बीच काट के सड़क गुजरेगा, ये हमारे पूर्वजों का आइडिया। ये सच्चाई है। तो हम लोग का ध्यान कहाँ था? भाई जो नौकरी करता है करे, तो उन लोग बाबू भाई पढ़ा लिखा है, हम खेती बाड़ी कर लेंगे। यानी हम लोग का ध्यान आता था खेती बाड़ी। अब आपका खेत भी सुरक्षित नहीं है। ये तो वर्तमान सरकार की बात की है। इससे पूर्व की सरकार जीएम लैंड होता है, वही ना जीएम लैंड, दादू दूसरा जानी ना जीएम लैंड, गैर मजरूआ। तो जीएम लैंड माने क्या होता है? जो सामूहिक स्थल, जैसे अभी पंचायत भवन बना, क्या मुखिया जी का जमीन बना है ना सरपंच साहब का? किसी को व्यक्तिगत जमीन तो नहीं होगा, यानी किसी खास जमीन में होगा, तो उसी को तो जीएम लैंड बोलते हैं। यानी जिसमें सबका अधिकार हो, चाहे फुटबॉल का मैदान हो, सरना मसना या मंदिर मस्जिद या फिर कोई जगह हो जिसको समूह के लोग इस्तेमाल में लाते हैं, उसको जीएम लैंड बोलते हैं। और जीएम लैंड की सरकार का बाप का नहीं होता है, आपका पूर्वज बोला। हाँ, उसमें आप जोत तोड़ नहीं किए, इतना जमीन था कि उसको छोड़ दिए, वो खाली रह गया। कालांतर में उसको जीएम लैंड का नाम मिला। भारत सरकार उसको लैंड बैंक बनाती है। लैंड बैंक का मतलब जब चाहेगा उस जमीन में कंपनी को हस्तांतरण कर सकते। यानी आपका जमीन था, उस पर आप ही का अधिकार था,
अब वो लैंड बैंक बन चुका है। अब बचा आपका रेफरी जमीन, इस पर भी बात कर लीजिए, क्योंकि अगर नौकरी के बारे में नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। यदि हम सोच रहे हैं नौकरी जगह बेचने दो ना, कम से कम हमारा जमीन है ना, खेती बाड़ी करेंगे, आप उस पर बात कीजिए। चांदी डैम सबसे पहले मार्ग उदाहरण देते हैं। अभी उन लोग से फिर धरना में बैठने वाला है 4,35,000 एकड़, 1 वर्ग किलोमीटर में शायद 247 दशमलव कुछ एकड़ होता है। अब 247 से 4 लाख उसको भाग करके देखिए, हमको लगता है शायद 1761 वर्ग किलोमीटर निकलेगा। 1761 वर्ग किलोमीटर समझते हैं, हमारा धनबाद 2000 वर्ग किलोमीटर है। यानी अगर आप 300 मात्र ऐड कर दे, 300 250, तो मेरा जितना धनबाद दिया होगा उतना डैम में आपका काम होगा। रहती है ना, इतना तो सर छोटा है उसके सामने। तो कहां से नहीं खत्म किया जा रहा है? आपकी नौकरी जहां 1 लाख का पेमेंट था, कम से कम जो नौकरी करता उसका परिवार के अलावा हम लोग आपस कुटुंब मित्रों को देख लेते, उसको बेचा जा रहा है। आपका जो जीएम लैंड था उसको लैंड बैंक बना दिया। अब जब तक रेती जमीन है, सीयू का ऑफिस, मोटेशन में गड़बड़ी, पंजी 2 में गड़बड़ी, ऑनलाइन में नहीं चढ़ा है, आपका नाम किसी और को चढ़ा है, उसका जमीन इसके खाते में चढ़ा है। सिर्फ परेशान इसलिए किया जाएगा ताकि एक दिन लोग इसी तरह इन जमीनों को भी अधिग्रहण। हम तो फेंका फेंकी नहीं बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की तरह, फेंका फेंकी नहीं कर रहे हैं, हम वही बात बता रहे हैं। इसलिए उनका नाम नहीं है, वो विदेश में जाके हाल फिलहाल भाषण दिए थे कि हम लोग कोयला आधारित जो उद्योग है उसको कम करेंगे ताकि पर्यावरण दूषित ना हो, जल का स्तर नीचे ना जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस उत्सर्जित ना हो, मानव जीवन को खतरा ना हो। ये प्रधानमंत्री विदेश में गए जलवायु सम्मेलन में, और जैसे ही भारत वापस आए 80 को कोल ब्लॉक बांट दिए, उसमें 39 लोग अपने बेटा जी को बांट दिया रानी। इसीलिए बोले कि दुनिया जब जाते हैं तो दुनिया को बता के आते हैं कि निश्चित रहिए जलवायु परिवर्तन, जलवायु की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, हम लोग कोयला आधारित उद्योग बंद कर देंगे। और यहाँ 80 को कोल ब्लॉक केवल झारखंड में आवंटन हुआ है, और आने वाले अगर 80 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 400 गांव जलने वाले। इसीलिए हम बोला वो फेंक नहीं रहे, उन्हीं चीजों को बता रहे हैं, बाकी लड़ना समझना समूह का काम।